क्वेश्चन करता हूँ, you want to see the camera? या रोल। रोल ओके सर, सबसे पहले सचिन द अल्टीमेट विनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सचिन को सब जानते हैं, लेजेंड है, और इस फिल्म के बारे में अगर थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को पहले बताएं, आपकी किस तरह की फिल्म है? सचिन मतलब क्रिकेट, क्रिकेट मतलब हमारे देश का खेल धर्म। और धर्म जो होता है उसका अनुसरण करना ही नहीं बल्कि उसकी दीवानगी, उसका जुनून जो हमारे देश में क्रिकेट के लिए है, वो सचिन यानी कि क्रिकेट के लिए है, यानी कि इस फिल्म के लिए है। तो ये जो इसमें लड़का है जिसका नाम ही सचिन है, जब जब दुनिया में जो जो लोग मशहूर हुए उनके नाम पर माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम रखे, तो इनके माँ बाप ने भी यही सोच कर रखा। लेकिन वो इस आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ, उसके साथ उसके अंदर जो एक जुनून था, पर उस जुनून को पर्दे पर लाने के लिए सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा सपना होता है। खेल की फिल्में जितनी भी बनी हैं हमारे देश में, वो बहुत बहुत लाजवाब फिल्में बनी हैं और लोगों ने उसको पसंद किया है, चाहे वो आमिर खान की फ़िल्म हो या हमारी सचिन द अल्टीमेट विनर हो। मुझे पूरा भरोसा है इसे लोग पसंद करेंगे। लेकिन फ़िल्म को बनाना सिर्फ लिखना नहीं होता और सिर्फ लिखकर पर्दे पर उतारना नहीं होता, बल्कि उसके बीच का जो सफ़र होता है वो सबसे कठिन सफ़र होता है। और उस कठिन सफ़र से, उस संघर्ष से गुजरते हुए सचिन द अल्टीमेट विनर जो आज आप लोगों ने देखी है, मुझे पूरा भरोसा है, मैंने जितनी बार भी फिल्म देखी है मुझे एहसास होता है कि मैं मैदान पर हूँ तो सिर्फ रोंगटे खड़े नहीं होते, बल्कि खून का दौर जो है वो पूरे जोश के साथ, तूफ़ान के साथ ऊपर बढ़ता है। तो इसके पीछे जो तकलीफ़ें हैं इस फिल्म की, वो ऐसे ही हैं जैसे कि गर्भ के 9 महीने होते हैं। हर क्षण, हर पल इतनी तकलीफ़ में, इतने दर्द में गुजारते हुए हमें ये फ़िल्म आज पर्दे पर, पहले पर्दे पर दिखाई देती है। तो सचिन द अल्टीमेट विनर एक खेल फिल्म है। इट्स अ फिल्म ऑफ स्पोर्ट्स। और जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट हमारे देश का खेल धर्म है, इतना दीवानापन है। गलियों में देखिए, ऑफिसेज में देखिए, मैदानों में देखिए, प्लेन में देखिए, बसेज में देखिए, जब हमारे मैचेस शुरू होते हैं किसी भी देश के साथ में, तो लोगों का दीवानापन आसमान छूता है। एक जुनून की हद को भी पार कर जाते हैं हम लोग। तो सचिन द अल्टीमेट विनर में आप कहानी के स्तर पर मैं देखूं तो द्वीप राज जी ने पूरी जान लगाई है। संगीत के स्तर पर देखें तो हमारे जो नौजवान संगीतकार हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेखन बहुत अच्छा हुआ है। और मैं सुन रहा था कि आपके कुछ लोग बात कर रहे थे कि इसको जो शूट किया आपने, वो लोकेशंस हमें बहुत अच्छी लगी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुल मिलाकर फिल्म अच्छी है, मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर नहीं बल्कि पूरी तरीके से सचिन द अल्टीमेट विनर एक हंगामा है, एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है। तो ये सचिन द अल्टीमेट विनर के बारे में, इसकी जो मीटिंग सेटिंग्स हुआ करती थी हमारी, जिस तरह से जब मुझे ये चरित्र सुनाया गया द्वीप जी ने, तो मैंने कहा कि अभी शुरू कर दो। डेट का मैं क्यों इंतज़ार करूं, क्योंकि खेल का आप में भी तो जज्बा है, जो आप हैं यहाँ मौजूद हैं क्रिकेट का। तो ये है सचिन द अल्टीमेट विनर के बारे में मेरा विचार। राइट, कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑडिशंस लिए होंगे चाइल्ड एक्टर को जी। उस तरह से जस्टिफाई करने के लिए जो किरदार है, अगर थोड़ा सा बताएं उस प्रोसेस के बारे में कि वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और जो आपने एक्टर लिया उनकी कास्टिंग कैसे हुई इसके अंदर? सचिन का जो मुख्य किरदार है, इसे आप जो स्क्रीन पर अभी देखा आपने और जो पोस्टर में देख रहे हैं, बिल्कुल महसूस होता है कि सचिन तेंदुलकर है। और उसके चरित्र को लिखने के लिए उसे जिस जिस खूबसूरती से पिरोया है, और उसको सिखाने में वो आसान नहीं था काम। और हमें एक ऐसा चरित्र चाहिए था, एक ऐसा अभिनेता चाहिए था इसके लिए जो उसको आत्मसात कर सके उस चरित्र को। और आप देखते हैं कि उसके अंदर जो ललक है क्रिकेट खेलने की, उसके अंदर जो ललक है, वो जो सचिन को भगवान समझता है, वो सिर्फ ऐसे नहीं आ जाता। वो जब तक लेखनी में वो कला नहीं होगी, वो कमाल नहीं होगा चरित्र को गढ़ने में, तब तक अब उसको उनके जो सीन है वो जब हमारे सामने पढ़ते थे, जब द्वीप जी उसको तैयार करते थे, उसकी बड़ी क्लासेस हुई, उसको एक तरीके से उसको इम्तिहान देना पड़ा। बहुत सारे लड़कों ने उसका इम्तिहान दिया। फिर मुझे भी बुलाया गया यहाँ से कि आप देखें आपको क्या लग रहा है, कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है। तो ये वाकई इसने जो मेहनत की है, जो सहजता से जोश को सामने लाया है, वो इसमें खूबी थी। और आज वो पर्दे पर है, तो ये सिलेक्शन, एप्रिसिएशन। लास्टली क्या मैसेज होगा ऑडियंस के लिए जो
बहुत ही जल्दी फिल्म को देखने वाली है, उनके लिए क्या क्या यूएसपी होगी फिल्म की और क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, फिल्म की यूएसपी है क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। फिल्म का मकसद होता है मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। और हमारी इस फिल्म का मकसद है जोश, होश, मनोरंजन और जुनून। ऑडियंस को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसी फिल्में उतनी आसानी से नहीं बन जाती, ये भी उतनी आसानी से नहीं बनी, बड़ी तकलीफ़ें आई हैं इसमें। और आपको हर क्षण महसूस होगा इसमें इमोशंस हों, इसमें लाइट मोमेंट्स हों। कहीं भी हमने क्रिकेट को नहीं छोड़ा है, यानी हम अपने विषय से नहीं हटे हैं। तो आप इस उद्देश्य के साथ जाइए कि मज़ा तो आवे ही आवे। थैंक यू सो मच एंड ऑल जय हिंद। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, फिल्म की जर्नी आपके लिए कैसी रही और थोड़ा सा अगर बताएं कि ये प्रोसेस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? अक्सर जो एक राइटर होता है ना, उसको कहीं से कोई टिप मिलती है तो ही एक कहानी बनती है। मुझे भी सन 2015 में मैंने न्यूज़पेपर में एक छोटी सी खबर पढ़ी थी। वो जो छोटी सी खबर थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे की कहानी थी। उसको मैंने जब उस पर काम करना शुरू किया, मुझे लगा कि ये फिल्म जो है, ये जो कहानी है, ये फिल्म बनाने योग्य है और ये अवार्ड विनिंग स्टोरी होगी। तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे इसको डेवलपमेंट करते गए तो फिर थोड़ा सा कमर्शलाइज भी करना पड़ता है इसको। तो मेरी जैसे आपको वेद जी ने बताया, तो हमारी काफ़ी डिस्कशन होने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि ये जो, क्योंकि मैं पर्सनली युवराज के कैरेक्टर से बहुत प्रभावित था कि जैसे वो फाइट बैक करके क्रिकेट में वापस आया, तो वो भी मेरे दिमाग में था, सचिन भी मेरे दिमाग में था और वो बच्चे की कहानी भी मेरे दिमाग थी। हमने तीनों का मसाला मिक्स किया और सचिन द अल्टीमेट विनर तैयार की। जहाँ तक सफ़र की बात है, तो यकीनन सफ़र मुश्किल होता है, हमारे जैसे छोटे प्रोड्यूसर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट को लेके उसको कमर्शलाइज करते हुए और पब्लिक के सामने लाना ताकि वो एप्रिशिएट भी हो, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन असंभव नहीं था और भगवान की कृपा से सब सही हो गया। कैसा एक्सपीरियंस रहा वेद जी के साथ और जो चाइल्ड एक्टर है उनके साथ? और वेद जी के साथ तो मैं काफ़ी पुराना काम कर रहा हूँ। इज़ ए वर्सेटाइल काइंड ऑफ एक्टर। इनको हमने कभी भी जिस भी रोल में डाला है तो जान डाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आपने अगर कास्टिंग में जब पढ़ा होगा तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर है वो वेद जी ही है। इन्होंने ही हमें सारा गाइड किया कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और काफ़ी मदद की, काफ़ी गाइडेंस के साथ साथ इन्होंने कंट्रोल भी रखा हमारा सारा। तो मोर ओवर वेद जी के साथ एक्सपीरियंस काम करने का हमेशा अच्छा ही रहता है। दूसरा, जो आप बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, सही बात है, हमने बहुत बच्चों को ट्राई किया, लेकिन हमें जिस तरह का करेक्टर चाहिए था, ये लड़का मुकुल चीरू अम्बाला से है। हमने एक स्कूल में ऑडिशन किए, वहाँ से ये लड़का हमें मिला था। फिर इसको, क्योंकि हम किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी चाइल्ड आर्टिस्ट को बिना ट्रेनिंग के कैमरे के सामने नहीं लेके जाते हैं, तो इसको पूरा ट्रेंड किया और वेद जी की बड़ी गाइडेंस मिली और फिर इसको हमने पेश किया। और हमारी, और मुझे लगता है दर्शकों की भी आशाओं पे ये पूरा उतरेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर आप भी एक साथ पे I was in school. सर आप भी आ जाइए, सर आप भी आ जाइए। Sorry. ओके सर। ओके, थैंक साथ में लेंगे तो साथ में भी यू। या अलीशा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे, सचिन द अल्टीमेट विनर आपने देखी, कैसी लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होंगी टीम के लिए? सचिन दी अल्टीमेट विनर मैंने जो देखी, सुनकर ही समझ में आता है कि क्रिकेट से रिलेटेड है। मे बी सचिन नाम है तो सबके दिमाग में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है सबसे पहले।
और मूवी देखने के बाद जेन्युइनली आई एम इन लव विद इट, मतलब मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि स्लो मूवी है, आप बीच में बोर हो रहे हैं, इट्स गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। इसमें थ्रिल है, इसमें सस्पेंस है, इसमें मॉरल है, इसमें मतलब बहुत कुछ है, और ये बच्चे भी देख सकते हैं, और एवरीबडी कैन वॉच इट, एनी एज ग्रुप कैन वॉच इट एंड एवरीबडी विल एंजॉय इट, आई एम डैम श्योर। बिकॉज आजकल हम पढ़ाई, बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आजकल इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। मोस्टली दीज डेज पेरेंट्स आर ऑल्सो मोर इनटू एकेडमिक्स, कि हमारा बच्चा ये करे वो करे। तो एक वो भी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि क्रिकेट और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई हैं, और it is all about if you really want to do something in life, nobody can stop you, which is a very true fact. और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। द्वीप राज कोचर सर की ये फिल्म है, उन्होंने ही इज़ द प्रोड्यूसर, करता धरता जो हैं, और आई हैव आल्सो वर्कड विद हिम। लाइक आई वाज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड जब मैंने अपना पहला, लाइक आई डिड अ हिंदी फीचर फिल्म विद हिम, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोत। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वर्कड विद हिम, एंड उन्होंने भी इसमें कैरेक्टर प्ले किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो। इट वाज वेरी, it was in a comic sense and it was very funny, it was very nice, and Ved Thapar sir भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली एवरीबडी हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड युवराज कोचर ने इसमें गाने गाए हैं। उनके साथ मैंने एक्चुअली एक म्यूज़िक वीडियो भी की थी, खामोशियाँ टी सीरीज़ की, तो उसमें भी ऑडियंस ने हमें साथ में देखा है। बट ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, और उनके सारे गाने हैं इसमें जो कि मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आए। राइट। ऑल्सो क्रिकेट की बात हो रही है, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है जिसको मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स अभी तो शेयर करना चाहिए उस बारे में? जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी मच इनटू क्रिकेट एंड ऑल। इनफैक्ट जब मूवी चल रही थी तो मैं देख रही थी, मैं इंजॉय बहुत कर रही थी, लेकिन साथ साथ आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बिकॉज आई एक्चुअली डोंट गेट दैट मच क्रिकेट एंड एवरीथिंग। बट अगर फेवरेट प्लेयर की बात आती है तो दीज डेज एवरीबडी लव्स विराट कोहली, एंड सचिन तेंदुलकर भी हैं, और युवराज भी रहे हैं। मतलब ये सभी जो महारथी रहे हैं क्रिकेट के वो तो हैं ही, पर जितना देखती हूँ क्रिकेट उस हिसाब से मुझे आजकल विराट कोहली बहुत पसंद है। बाकी एवरीबडी इज गुड। या 2023 आ गया, न्यू ईयर के लिए कोई रेजोल्यूशन बनाया है और कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? वेल देर आर मैनी थिंग्स अपकमिंग, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट देर आर फ्यू म्यूज़िक वीडियोज़ इज़ वेल जो कि हमने अभी शूट की हैं, और बहुत ही हसीन वादियों में शूट की हैं। दे आर ऑल्सो अबाउट टू अभी डेट आउट नहीं हुई है, सो दे ऑल्सो बी लॉन्च्ड, एंड वेब अभी चल रहा है, so won't say much, but yeah, things are going on and very soon I will announce. बहुत सारे फैंस पूछ रहे हैं कि टेलीविजन पे भी क्या अलीशा दिखने वाली है, अगर उस बारे में कुछ कहना चाहें आप? हाँ, लेकिन सब कुछ अभी नहीं बता सकती ना, वो जब उसके लिए अलग से करेंगे। Okay. आज हम सचिन द अल्टीमेट विनर की बात करेंगे। और क्या फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? Yes, to all the fans, yeah, 2023 is here. You all have always supported me, always loved me. I love you all and keep supporting me, keep loving me. लेकिन इस बार मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस मूवी को भी अपना ढेर सारा प्यार दें। सचिन द अल्टीमेट विनर, इट्स अ हिंदी फीचर फिल्म रिलीजिंग ऑन 13 जनवरी। आपके पास के जो भी थिएटर्स हैं आप ज़रूर जाएं, देखें, और दिस इज़ समथिंग दैट विल मोटिवेट यू। आई से लाइक लॉकडाउन के बाद हर कोई थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया है अपनी लाइफ में, no matter what career you're in, what profession you're in. But I think we all need to motivate ourselves again, and for that I think you need to watch Sachin the Ultimate Winner. अलीशा, लास्टली जो है जिस तरह से इंडस्ट्री का माहौल चल रहा है, आई एम सॉरी मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सवाल है, अगर मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कहना चाहे, जो इंडस्ट्री में भी चल रहा है, जिस तरह का प्रेशर है टेलीविज़न पे, और तुनिशा को आप जानती होंगी जिन्होंने जो स्टेप लिया है, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगी आप? See, I think mental health एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। Mostly everybody these days focus on physical health की whenever you meet someone, everybody is like, oh, you're looking thin, oh, you're looking fat, or this or that. I think mental health is much more important than that. I'm not saying physical health is not important, but I think mental health is something we all should also talk about. No matter you're talking with your family, your friends, आप किसी से भी बात कीजिए. But if I would say to all the youngsters out there, and not only youngsters, इसका कोई age
से कोई लेना देना नहीं है। लाइक यू नो, अगर आप डिप्रेशन सफ़र कर रहे हैं या फिर आप लोनलीनेस सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो सही नहीं हो रहा है, जस्ट स्पीक इट आउट, टॉक विद समवन। एंड आई थिंक लाइफ में हर एक चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। नोबडी इज़ वर्थ गिविंग योर लाइफ फॉर। लाइक यू नो, ऑलवेज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। आई मीन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, बट आई रियली डोंट थिंक एनीबडी इज़ वर्थ गिविंग लाइफ फॉर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। See the camera. या रोल ओके, सो युवराज, किसी भी फिल्म का म्यूज़िक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। लोग म्यूज़िक से ही जज कर लेते हैं कि ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी। Right. सबसे पहले क्या चैलेंजेस आए म्यूज़िक को लेकर, और थोड़ा सा अगर बताएं फिल्म के बारे में, कितना कनेक्ट करेगा लोगों को म्यूज़िक फिल्म। सी हमारी जो मूवी है सचिन द अल्टीमेट विनर, जैसा कि आपको पता है ये बच्चों पर बेस्ड है मूवी, राइट? तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी म्यूज़िक की ये थी कि वो कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ, बच्चों के साथ भी कनेक्ट कर पाए म्यूज़िक, बड़ों के साथ भी कनेक्ट कर पाए। और जो गाने में जो सिचुएशंस होती हैं, जो मूवी में जो सिचुएशंस होती हैं, उस पर गाने भी आपके बिल्कुल फिट बैठने चाहिए, बिल्कुल सही तरह से मैच होने चाहिए। और दूसरा ये कि आपका जो म्यूज़िक है वो सपोर्टिव होना चाहिए। तो हमने इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रख के सब कुछ मैनेज करके इसका म्यूज़िक बनाया है, एंड ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। और कितने गाने होंगे इस मूवी में? हमारे 5 गाने हैं, 5 सॉन्ग्स हैं, और मैंने भी गाए हैं, और बाकी जो हमारे सिंगर्स हैं, साधना सरगम जी हैं, सोनालिका जी हैं, प्रेरणा जी हैं, और सब लोगों ने गाए हैं। सर ने भी गाए हैं, द्वीप सर ने भी गाए हैं। फिल्म का ऐसा कोई गाना जो आप अगर गुनगुनाना चाहे हमारी ऑडियंस को, 2 लाइनें। इसमें एक प्रेयर है, आई वुड लाइक टू सिंग दैट। या मेरे प्रभु बस एक तू, और न कोई सहारा, बीच भंवर में नाव फंसी है, सूझत नाही किनारा। मेरे प्रभु बस एक तू, और न कोई सहारा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू।